सीधे आपको भोपाल की तस्वीरें दिखाएंगे। लाइव तस्वीरें आपके सामने, तिरंगा यात्रा की तस्वीरें हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि रोशनपुरा चौराहे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये आगे तक जाएगा। बता दें आपको भोपाल में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें शामिल हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। ये लाइव तस्वीरें बता दें आपको कि जिस तरह से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और पूरे देश में बीजेपी इस तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। खैर, राजनीति एक तरफ है, लेकिन ये खूबसूरत तस्वीर जिसको देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तिरंगा और 3 रंग, एक नारा और भारत माता की जय, ये जो तस्वीर है ये इसी को ही कहीं ना कहीं बयां करती है और हमारे जवानों के शौर्य का सम्मान करती है, हौसला अफजाई करती है। क्योंकि सियासत के मैदान में एक बार फिर से कहीं ना कहीं बीजेपी ने देशभक्ति का जो झंडा है, नारा है, वो कहीं ना कहीं आज कर दिखाया है। और ये तिरंगा यात्रा के जरिए तस्वीर आपको पूरे देश में देखने को मिलेगी, चाहे आप कहीं पर भी चले जाएं। लेकिन भोपाल की ये तस्वीर अपने आप में खास तस्वीर है। भोपाल में तिरंगा यात्रा का आयोजन, देखिए सुरक्षा के व्यापक इंतजामात और मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद, तिरंगा यात्रा में शामिल। और तस्वीर देखनी बेहद जरूरी है। भोपाल से ये लाइव तस्वीरें, तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। जितने भी मंत्री हैं मौके पर मौजूद है, विधायक, सांसद। और ये देखिए, तिरंगा यात्रा से सिर्फ ये समझाने की कोशिश नहीं हो रही है कि भाई हम ये तिरंगा यात्रा सिर्फ उनके सम्मान के लिए या भारत के निकाल रही है। कहीं ना कहीं शौर्य की गाथा है, जिस तरह से 3 दिन लड़कर भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। तस्वीरें आपके सामने, लाइव तस्वीरें हम भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे भारत में, पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि 3 रंग पहचान है। एक पहचान है गर्व, भारत का गर्व, भारत का शौर्य। भारत के हर कोने में ये घूमती है तिरंगा यात्रा। सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक जज्बा है जो आपको पूरे देश में दिखाई देगा। भोपाल से तस्वीरें आ रही हैं, देश के प्रति समर्पण, एकता का, संकल्प का ये जज्बा आपको भोपाल से हम दिखा रहे हैं। बीजेपी ने हाथों में जो राष्ट्रवाद का प्रतीक हमारा तिरंगा है और कहीं ना कहीं निकल पड़ी है एक ऐसी यात्रा पर जो नफरत नहीं बल्कि नागरिकता का भाव हर नागरिक के मन में, हर भारतीय के मन में कहीं ना कहीं जगाता है। और ये यात्रा ये याद दिलाती है कि हम सिर्फ राजनीति से सिपाही नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र के सेवक हैं। राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर है। और जितने हमारे जवान हैं, जवान का जो शौर्य है, जवानों का जो जज्बा है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर सलाम किया जा रहा है, हौसला अफजाई की जा रही है। गाँव हो या फिर शहर हो, जवान हो या युवा हो, हर एक यहाँ पर आपको मिलेगा। इस तिरंगा यात्रा में सम्मान हमारी सेना का करता हुआ आपको मिलेगा। एक भारत और श्रेष्ठ भारत का ये प्रतीक हमारा तिरंगा। और इसी के लिए मिलकर हमें आगे बढ़ना होगा। आज हम तस्वीर आपके सामने दिखा रहे हैं कि कैसे इस तिरंगा यात्रा ने भारत को एक राष्ट्र रूप दे दिया है। राजनीति से हटके ये राष्ट्र की तस्वीरें आपके सामने, किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी जगह पर चले जाइए, ये तिरंगे की तस्वीरें आपको दिखेंगी। और पूरा जिला या फिर पूरा अगर प्रदेश हो या इलाका हो या कुछ भी हो, पूरा भारत ही क्यों ना हो, तिरंगे के 3 रंगों में रंगा हुआ है। ये कहानी क्योंकि एक नई सोच की है, एक नई राह की, और तिरंगे के साथ एक नई संकल्प की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे लोग जुड़ रहे हैं इस यात्रा से, कैसे सियासत से ऊपर उठकर तिरंगा जो कहीं ना कहीं बन गया है हमारे भारत को जोड़ने का सूत्र है। इस सूत्र लगातार आपके हर शख्स के हाथ में दिखेगा। और पूरे भारत से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार अलग अलग राज्य की तस्वीरें, और अब भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर एक के जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द, भारत माता की जय। हमें गर्व है हमारी सेना पर। पाकिस्तान के घर में घुसकर जो कहीं ना कहीं उन्हें धूल चटाई है और बताया है कि अगर आंख उठाकर हमारे भारत की तरफ देखा या किसी भारतीय की तरफ देखा तो घर में घुसकर मारेंगे। और ये याद कहीं ना कहीं उन्हें दिला दिया है, तिरंगा सिर्फ
एक झंडा नहीं है, ये एक जज्बा है। ये 3 रंगों में लिपटी एक ऐसी कहानी है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती है और हर हिंदुस्तानी इस यात्रा में आपको दिखाई देगा। और आज इसी जज्बे को लेकर बीजेपी निकल पड़ी है एक विशाल यात्रा पर। लगातार ये यात्रा जारी रहेगी 23 मई तक, तिरंगा यात्रा जिसको बोला गया। और तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री मोहन यादव मौके पर मौजूद है, उनके साथ उप मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम विधायक, सांसद, कार्यकर्ता और जनता भी मौजूद है। बता दें आपको, गांव से लेकर शहर तक की तस्वीर ऐसी ही होगी। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, सुन ले बेटा पाकिस्तान। आज का ये भोपाल का तिरंगा यात्रा का अनूठा आयोजन, और आयोजन में हमारे बीच हमारे लिए विशेष रूप से पधारे हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री और एमएलसी उत्तर प्रदेश सरकार। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महेंद्र सिंह जी का। इस अवसर पर अभी जिनने अपना भाषण दिया, हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो, जोरदार अभिनंदन उनका भी, और पूरे मंच का सारे धर्मगुरु में सबको प्रणाम करता हूँ। सारे नेता, सारे अधिकारी, व्यवस्थाओं के भाग, हम सब आज ये अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने मिलकर जिस प्रकार का ये योगदान देकर के आजादी के बाद चौथा युद्ध था ये, लेकिन चौथे युद्ध में 4 दिन के अंदर धूल चटाने का काम किसी ने किया है, हमारी सेना ने किया। जोरदार अभिनंदन। क्या आंख की पलक झपके नहीं, उसके पहले ब्रह्मोस मिसाइल जाकर के एक के बाद एक बड़े बड़े एयरबेस को धड़ाम धड़ाम, समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान को करे क्या। हमने देखा रात के 11:30 बजे जब वो अपने राष्ट्रपति से बात करने गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आवाज नहीं निकल रही थी उनकी। जिस दिन उनके अपने घर के अंदर घुस करके, और हमने तो कहा था यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में कि कोई हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो बदलते दौर का भारत है, छोड़ेंगे नहीं। हमने सबने अपनी आंखों के सामने देखा है, और ये बात तो सही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम को आतंकवादियों ने कहा था कि जरा बता देना मोदी को, और हमने सबने देखा वो आतंक के ताबूत पे लिपटा हुआ पाक का झंडा, और वहां सेना, आतंकी सब मिलाकर हाय मोदी कर रहे थे। उस दिन ही हमारी 56 इंच की छाती हो गई। आनंद आया हमारे लिए कि हमारे दुश्मनों के अगर फरकचे नहीं उड़ जाए तो फिर क्या मतलब निकलता है। मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय में भी एक एक करके जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर की मार पड़ी है, ये ऑपरेशन सिंदूर की मार केवल सिंदूर की मार नहीं है, पूरे देश के अंदर मैं माननीय सभी धर्मगुरु को बधाई देना चाहूंगा। एक तरह से सभी पूरे देशवासियों को धीरे धीरे करके हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। अपने यहाँ इन व्यवस्थाओं के आधार पर देश के दुश्मन अगर हमारे लिए नापाक हरकत करने आएंगे तो उनको मुंह जोड़ और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना सक्षम है। ये इस बात के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं। हमारे लिए और आनंद की बात है, जिस प्रकार का ये समय चल रहा है, दुनिया ने हमारे हथियार भी देखे, हमारी तेजी भी देखी, हमारी एकजुटता भी देखी, और हमारे देश का पराक्रम भी देखा, पुरुषार्थ भी देखा। आज के अवसर पर हम सब पूरा देश आनंदित है। लगातार तिरंगा यात्राओं के माध्यम से, पूरे देश के माध्यम से दुनिया में संदेश जा रहा है। कैसा हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है। भोपाल देश का दिल है, और भोपाल में देश के दिल के यहाँ ये हमारा हवाई का अपने आप में अचूक, वो हम तो ये मान रहे राफेल ही है, भले ही जो भी होगा, लेकिन इसके माध्यम से ये जो हमारा प्रतीकात्मक हवाई जहाज है, जिसके माध्यम से
कई बार इसकी हंसी उड़ाई थी, लेकिन राफेल ने घुस करके जो कमाल किया हमारे लिए भूतो न भविष्य थी। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब मिलकर के जयकारा लगाते हुए, क्योंकि आज तो भाषण का मौका नहीं है, आज तो ये विजय जुलूस है, विजय यात्रा है, भारत की विजय यात्रा। और जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में कि ये ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा नहीं, बदलते दौर में भारत की ताकत का नया नीति संपन्न एक रास्ता है कि अब हमारे घर के अंदर, हमारे अपने किसी भी कोने में कोई भी आतंकवादी गतिविधि करेगा तो भारत उसको घर में घुस के मारेगा। ये जो लगातार एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब तो ये ऐसी स्ट्राइक कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे आयोजन के लिए। यहाँ के जिलाध्यक्ष सहित मैं सभी मित्रों को बधाई देना चाहता हूँ। आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। हमारा भोपाल राजधानी का केंद्र है और राजधानी से संदेश जाता है और संदेश सीधा स्पष्ट है, दुनिया की कोई ताकत अब भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। दुनिया के किसी कोने में भी हमारा दुश्मन छिपा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको धूल चटाने का काम हमारी सेना कर सकती है। ये विश्वास हमारा आज अपने इस यात्रा के माध्यम से मिला है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आभार व्यक्त करने के लिए मैं भाजपा के जिलाध्यक्ष भाई रविंद्र जट्टी जी से निवेदन करता हूँ, सभी का आभार व्यक्त करें। भाई रविंद्र जट्टी जी।